तुमने हमारा व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने जापानीज फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया था, 10 मूवीज देखी थी केवल 4 दिन में, लोगों से इंटरेक्ट किया, मौज मस्ती की, सब कुछ था। तुमने मूवीज को लेकर लोगों के फीडबैक सुने होंगे, बट हम एज अ क्रिएटर्स मूवीज के बारे में उतनी बात नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा उन मूवीज का। लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि जापानीज फिल्म फेस्टिवल अभी भी चल रहा है और कोलकाता की डेट्स हैं 18 से 21 जनवरी। तो अगर तुमको अभी भी मौका मिल रहा है तो प्लीज मिस मत करना, बिकॉज दीज मूवीज वर एक्चुअली गुड। जाओ मूवीज देखो, फेलो टाकोस से मिलो एंड मेक सम फ्रेंड्स। नाउ अबाउट मूवीज, तो मूवीज सारी अच्छी थी, बट इंडिविजुअली हमको डिफरेंट मूवीज अलग अलग लेवल पर हिट करती हैं, डिपेंडिंग के हमारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं और हमने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है। तो इस हिसाब से मैं शुरू करूंगा उन मूवीज से जिन्होंने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा टच किया, और फिर हम मूव करेंगे बाकी मूवीज की तरफ। मेरे लिए जो पर्सनली सबसे ज्यादा टचिंग मूवी थी वो थी इनटॉलरेंस, और ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस और एक्सपीरियंसेस की वजह से है। मैं काफी बड़ा मुराकामी फैन हूँ, जिनके वर्क्स में लोनलीनेस, सुसाइड एंड रिग्रेट्स काफी रिकरिंग टॉपिक्स होते हैं, जिनको मेल पीओवी से लिखा जाता है। नाउ ये मूवी कोई मुराकामी वर्क नहीं है, बट इट फील्स रियली क्लोज। और उसके ऊपर से इसका जो सेंट्रल प्लॉट है वो रिवॉल्व करता है एक लड़की के अराउंड जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसका बाप उस इवेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उससे मूव ऑन नहीं कर पाता। उसके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरीज आती हैं। इस तरह की चीज मैंने काफी क्लोजली देख भी रखी है, सो आई कैन अश्योर कि ये उस एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से एनकैप्सुलेट करती है। इस तरह की मूवी काफी लोगों को बोरिंग भी लग सकती है, बट मूवी का पॉइंट तुम्हें एंटरटेन करना, सिनेमेटोग्राफी या स्टोरी राइटिंग नहीं है, बल्कि तुम्हें एक पर्टिकुलर इवेंट एक्सपीरियंस करवाना है, एंड इट डज दैट विद एब्सोल्यूट ग्रेस। हाईली रिकमेंडेड फॉर सिनेफाइल्स। फिर जो मेरे लिए काफी इमोशनल रही वो थी फादर ऑफ द मिल्की वे रेल रोड। ये मूवी एक पीरियड ड्रामा बायोपिक है, एक जापानीज नॉवेलिस्ट, पोएट और राइटर केंजी मियाजावा के ऊपर, और ये मूवी है फादर और सन बॉन्ड के बारे में। इसमें जो फादर है वो तो पहले किसी भी टिपिकल फादर की तरह ही बिहेव करता है, पिकिंग कन्वेंशनल एंड सेफ राउट्स फॉर हिज सन, और जब उसका बेटा अनकन्वेंशनल राउट चुनता है तो वो डिसअपॉइंट भी होता है, दुखी भी होता है और उसको अपोज भी करता है। लेकिन वो अपने बेटे से इतना प्यार करता है कि वो उसके अनकन्वेंशनल डिसीजंस को भी इवेंचुअली सपोर्ट करने लगता है। उसका बेटा चाहे अनश्योर होके उसे क्या करना है या एक्सट्रीम बिहेव करे, या जो वो कर रहा है उसमें उसे उतनी सक्सेस ना मिले, पर उसका पिता उसे हर कदम पर पूरे दिल से सपोर्ट करता है, जो देख के ऑनेस्टली मन भराया। एंड इट वाज वन ऑफ द फ्यू मूवीज जिसके लिए थिएटर में ताली बजी थी। ये मूवी केंजी मियाजावा के जीवन के हार्डशिप्स और ट्रेजेडीज से भरी हुई है, तो टिश्यूज लेकर जाना। ओके, आगे है वी मेड अ ब्यूटीफुल बुके, एंड माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुली शॉट एंड वेल एग्जीक्यूटेड मूवी दिस इज। ये बहुत सिंपल मूवी है पर फिर भी बहुत इफेक्टिव है। एक लड़का एक लड़की बाय चांस मिलते हैं जब उनकी लास्ट ट्रेन मिस हो जाती है, और अब उन्हें सुबह होने का इंतजार करना होगा जब तक अगली ट्रेन नहीं आती। दे एंड अप स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर इन कैफेज वगैरह, उस तरह से नहीं, नीच लोगों। वो लोग बातें करते हैं, चीजें शेयर करते हैं, और जो टाइम वो लोग साथ बिताते हैं उससे उन्हें पता चलता है कि उनके थॉट्स, टेस्ट एंड चॉइसेस कितनी सिमिलर हैं। और फिर क्या था, फिर वही होता है जो हम सब की बर्बादी का कारण है, प्यार। रोमांस में यूजुअली नहीं देखता हूं, पर सच में ये बहुत स्वीट एंड क्रिएटिव था। एंड स्लोली उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, उन्हें जिंदगी की और रियलिटीज भी फेस करनी पड़ती हैं आउटसाइड ऑफ देयर लिटिल रोमांटिक वर्ल्ड। और वेल, जापान में ऐसा कौन है जिसको गम मिला नहीं, तो तुम लोग इससे काफी रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट अप वी हैव अ मैन। एक मर्द ही दूसरे मर्द का दर्द समझ सकता है। इस मूवी में जब एक आदमी की डेथ हो जाती है तब पता चलता है कि वो तो वो था ही नहीं जो वो होने का दावा करता था, मतलब कि वो किसी और की आइडेंटिटी के साथ जी रहा था, और पूरी मूवी उस आदमी की असली आइडेंटिटी पता करने के बारे में है। बट मोर देन फाइंडिंग आउट कि वो कौन था, ये मूवी तुमको ये ज्यादा दिखाना चाहती है कि वो कौन और कैसा था। यानी कि ये मूवी मिस्ट्री से ज्यादा ड्रामा पर फोकस करती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है अगर तुम इसको एक मिस्ट्री की तरह देखने जाओगे। बट ऑनेस्टली जिन टॉपिक्स को इसने टच किया कि किन कंडीशंस के अंदर लोग अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक कंप्लीटली नई जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, किस तरह के इवेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं अपनी असली पहचान से ही भाग जाने के लिए, वो पोर्शंस बहुत अच्छे थे, एंड इट वाज अ वेरी टचिंग मूवी। नेक्स्ट अप वी हैव एनिमे सुप्रीमेसी, और इस मूवी से ऑनेस्टली मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे बस ऐसा लगा था कि इससे हमें जानने मिलेगा कि एनिमे डायरेक्टर्स और उनकी टीम्स किस तरह के स्ट्रगल्स फेस करती हैं, किस तरह के चैलेंजेस उन्हें आते हैं, किस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ता है, और वो सब था। बट उसके साथ साथ ये मूवी ड्रीम्स और एम्बिशंस को अचीव करने के बारे में इतना अच्छा अप्रोच लेगी, आई ऑनेस्टली डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज थी, एक अंडरडॉग स्टोरी जिसमें एक नई आर्टिस्ट अपना पहला शो बना रही है और एक एस्टेब्लिश्ड एंड वेल नोन डायरेक्टर के अगेंस्ट कम्पीट कर रही है, और उसे एक सक्सेसफुल शो बनाकर अपने सपनों को चेज करना है, उन्हें पूरा करना है। आई हैड नो आइडिया कि ये मूवी इतनी मोटिवेटिंग और मूविंग होगी।
थी। सो इट वाज सरप्राइजिंगली रियली गुड। मंडेज सी यू दिस वीक। कुछ मूवीज होती हैं जो ट्रेलर से तुम्हें काफी इंप्रेस करती हैं और जब तुम उन्हें देखने जाते हो तो तुम्हें वही मिलता है जो उसने प्रॉमिस किया था, एंड दिस मूवी इज एक्जैक्टली दैट। ये वन ऑफ अ काइंड मूवी है और इसका ट्रेलर भी काफी यूनिक एंड इंप्रेसिव था। एक यूनिक कॉन्सेप्ट जहां एक वीक मंडे से लेकर बार बार रिपीट हो रहा है। एक ओवरवर्क्ड स्टाफ बार बार उसी ऑफिस में सो रहा है और उसी ऑफिस में उठ रहा है और एक वीक को ऑन अ रिपीट जी रहा है। अगर तुमको ये अपनी ऑफिस लाइफ जैसा लग रहा है तो इट इज एक्जैक्टली दैट। उन लोगों को ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस साइकिल को ब्रेक करके वहां से बाहर निकलना है, जो कि एक मेटा कमेंट्री है रिपीटेटिव ऑफिस वर्क से निकलकर कुछ क्रिएटिव ट्राई करने के लिए, ताकि तुम्हारे दिल की जो एक्चुअल ख्वाहिशें हैं उनको भी पूरा होने का एक मौका मिले। बाकी जो तुम कर रहे हो वो तो तुम करते ही रहोगे, वो तो रोज होना है और चलते ही रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मूवी काफी क्रिएटिव एंड फनी थी एंड आई हाईली रिकमेंड द थिएटर एक्सपीरियंस, क्योंकि बाकी लोगों के साथ कॉमेडी मूवीज देखने में काफी मजा आता है। दिस वॉज डेफिनेटली द मोस्ट एंटरटेनिंग वॉच। इसके अलावा 4 एनिमे मूवीज भी थी, जिसमें एक थी लूपिन की मूवी, लूपिन द थर्ड द कासल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो, और 3 डिटेक्टिव कॉनन की मूवीज। अब ये ऑलरेडी पॉपुलर फ्रेंचाइजी हैं तो मुझे इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम एनिमे फैंस हो तो एनिमे मूवीज तो देखोगे ही। इन मूवीज को देखकर भी काफी मजा आया। आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू डिटेक्टिव कॉनन एंड लूपिन की मूवी का चेज एंड एडवेंचर भी मजेदार था। और बस जितना मैंने देखा वो इतना ही था। बाकी एक मूवी और है जो तुमको पुणे और कोलकाता में देखने मिलेगी, वो है मॉन्स्टर। एंड ऑनेस्टली मैं तुम लोगों से बहुत जेलस हूँ बिकॉज ये मूवी मुझे बहुत डेस्परेटली देखनी थी। इट कम्स फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर हिरोकाजु कोरेदा, और ट्रेलर भी बहुत इंपैक्टफुल और इमोशनल था। खैर तुम लोग देखो और फिर कमेंट्स में मुझे बताना कि कैसी थी, तुमको मजा आया कि नहीं, और फिर मैं भी देखूंगा इवेंचुअली। एंड अगेन तुम जापानीज फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में अटेंड कर सकते हो 18 से 21 जनवरी के बीच। और ज्यादा जानकारी के लिए JFF इंडिया के पेज को फॉलो कर लो। टिकट बुकिंग जैसे तुम नॉर्मल मूवीज की करते हो वैसे ही होनी है, पेटीएम या बुक माई शो से। मूवी का नाम सर्च करो, सिलेक्ट करो, टिकट बुक करो एंड दैट्स इट। वहां जाके जापानीज फिल्म फेस्टिवल सर्च मत करना। जो लोग अटेंड करें प्लीज कमेंट्स में बताएं तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुमको ये मूवीज कैसी लगी। तुम लोग अपने हिसाब से भी रैंक कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। Yes.